हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे 43 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि जीके के क्वेश्चन होंगे और इसमें बहुत रामबाण यह क्वेश्चन होंगे। यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है? तो यह प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार का आकार पे, पूंजी निर्माण पे, उपरोक्त सभी। तो यह किसी भी देश का आर्थिक जो विकास होता है यह तीनों पर निर्भर होता है। तो यह ऑप्शन हम लोग का इसमें डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो यह मुद्रा आपूर्ति यह नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोंग प्रपात, कोरटाला प्रपात। तो इसमें कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यह जोंग प्रपात है इसमें से। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? मतलब जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश है जूट उत्पादन करता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जूट उत्पादन में सबसे अच्छा उत्पादन करता है केरल। यहाँ सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है केरल, पश्चिम बंगाल करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु को, छत्तीसगढ़ को, कर्नाटक को, केरल को। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी पे, हांगकांग पे, टोक्यो, हिरोशिमा। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो यह हिरोशिमा जो नगर है, सॉरी जापान का जो शहर है, वहाँ पे फेंका गया था। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयनमंडल में, बहिर्मंडल में, यह क्षमा मंडल हो गया, समताप मंडल में। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल होगा। ठीक ना, यहाँ पे क्षोभ मंडल होगा। तो इसमें से बताना है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल आपको बताना है यह किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से, जल से। तो डेसिबल किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, इसे मापती है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। तो इसमें सुनामी का मुख्य कारण बहुत होते हैं। तो इसमें जो मुख्य कारण होगा हमारा, यह समुद्री जो सतह है उस पर भूकंप आता है, तो वह सुनामी का मुख्य कारण होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। या तो समुद्र में यह भी होता है, समुद्र में जब ज्वालामुखी का फटता है, जो समुद्री ज्वालामुखी होती हैं अंदर, तो वो भी फटता है, उससे भी हो सकता है सुनामी। लेकिन इसमें मुख्य कारण हमें समुद्री सतह पर जो भूकंप आता है तब सुनामी हमें लगाना है। चलिए आगे चलते हैं।
भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में, बेंगलोर में। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव सूचकांक विकास किसने विकसित किया था आपको बताना है। तो अमर्त्य सेन ने, मोन्टेक सिंह ने, महबूब उल हक ने, फ्रीडम मैन ने। तो मानव सूचकांक का विकास जो विकसित किया था महबूब उल हक ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। भूमि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कृषि उत्पादों की जो कोटि होती है यह एक मार्ग के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन इसे हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1951 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो यह 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, एफ बंटिंग ने, एस ए वेक्समैन ने, रोनाल्ड रॉस ने। तो इंसुलिन का आविष्कार किया था फ्रेडरिक वेंटिक ने किया था। यह फ्रेडरिक वेंटिक ने किया था। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। नासिक किस शहर के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो नासिक जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, वायरस से, शैवाल से। तो पेनिसिलिन जो है यह फफूंद से प्राप्त की जाती है और इसमें कवक भी दे दे तो आप लोग कवक को आंसर लगाइएगा। फफूंद जो होता है वही कवक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी, यकृत। तो पित्त का स्रोत क्या होता है आपको बताना है। तो पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त निकलता है यह यकृत से पित्त निकलता है। कहाँ से? यकृत से निकलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जो गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित हुआ था समाचार पत्र, उस समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो जो 1933 में गांधी जी ने संपादित किया था समाचार पत्र, यह उसका नाम यंग इंडिया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? यहाँ पे बताएं किस नगर में स्थित है। आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, लाहौर में। तो मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आपको बता दें यह आगरा में स्थित है। इसे मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। यह आगरा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? मांस, पीला योग और घी और ताज़ी सब्जियां। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है ताज़ी जो सब्जियां होती है वह सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। और पूछे कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। पसलियों की संख्या पूछे तो 24 होती है। अगर जोड़े में पूछे
तो जोड़े में 12 होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही था। चलिए आगे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपको बताना है तो कौन सा विटामिन है? तो यह विटामिन सी है जो कि मांस में नहीं मिलता। मांस जो भोजन होता है, मांसाहारी जो भोजन है उसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, निक्रोन का, जस्ता का, टंगस्टेन का। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो प्रेस होता है, जो कपड़ा प्रेस किया जाता है, उसमें जो गर्म होता है और धातु वह किसका बना होता है? तो यह निक्रोन का बना होता है। यह उस पर जो प्रयोग किया जाता है, निक्रोन प्रयोग किया जाता है, गर्म होता है तो निक्रोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है आपको बताना है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो यह बुध ग्रह है। ऑप्शन इसमें हम लोग का 20 होगा। और पूछेगा सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग पृथ्वी बताइएगा, ठीक ना। पृथ्वी जो है तीसरा नंबर पे है। पहले पे बुध आता है, दूसरे पे शुक्र आता है, तीसरे पर पृथ्वी आती है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम जो विखंडन किया जाता है वह सतत जो प्रक्रिया कंटिन्यूस जो चलती रहती है, तो उसमें जो किस कण की जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की। तो देखिए यूरेनियम में अगर हम न्यूट्रॉन मिला देंगे तो वह कंटिन्यू जब तक वह यूरेनियम की तो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक यह विस्फोट करता रहेगा। तो यह न्यूट्रॉन से होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो जो आपको बताना है किस प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है होता है। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा का, गुजरात का, राजस्थान का। तो शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसी जो एक नृत्य है तो वह किसका है? तो यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है, ठीक ना। यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होते हैं यह 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। रक्त के अस्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त का अस्कंदन मतलब जो रक्त को जो चोट लग जाती है तो वह जो क्या होता है कि ब्लड नहीं रुकता है, तो उसके लिए कौन से विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो देखिए जो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के का प्रयोग होता है, रक्त के अस्कंदन हेतु विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहा है, आरबीसी की बात कर रहा है। तो यह कितना इसका जीवन काल होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। तो देखिए इसमें होता है इसका जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक ना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन इसमें हमें औसत जो पूछा है तो इसमें औसत हम बताएंगे तो यह होगा हमारा 100 से 120 दिन के बीच होता है। 100 से 120 दिन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? एरिस्टिवेशन, रिजेनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हम कहते हैं हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबड़ है वह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टाइरिन का, एथिलीन का, ब्यूटाडाइन का।
तो प्राकृतिक जो रबड़ है वह किसका बहुलक है आपको बताना है। तो आपको बताना है तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर जो होता है हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है। हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ऑक्सीजन है। तो सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरी गैस होती है वह हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। मेथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एथेन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, तो आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो एलपीजी का प्रमुख घटक माना जाता है ब्यूटेन, ठीक ना। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मीना माता रोग जो होता है किससे किसके कारण होता है। पारा से, जस्ता से, कैडमियम से, सीसा से। तो मीना माता रोग होता है वह किसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है, यह पारा के कारण होता है। पारा जो है जल में घुलनशील हो जाता है। इसके जो जल होता है उसमें पारा मिला रहता है, तो वो लोग जो जल को पीते हैं तो उससे क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। तो कथकली यह आपसे पूछा है इस तरह कि किस राज्य से शुरू हुआ था। यह आपसे ये भी पूछ सकता है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो आपको अगर यह कथकली की बात कर रहा है, अगर कथक पूछ दे कथक, तो आप लोग किसके बताइएगा, तो आप लोग बताइएगा यूपी का, मतलब उत्तर प्रदेश का। कथक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वह यूपी का। कथकली की बात करता है तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीशियम से, कॉपर से। तो पश्चिमी बंगाल में जो रानीगंज है वह वहाँ से क्या होता है, कोयला बहुत मात्रा में निकलता है, तो उसका संबंध कोयला क्षेत्र से है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंक का अंग है। जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंक का अंग कौन सा है। लेंस, एक्यूरियस, ह्यूमरस, कांचाभ और कार्निया। तो यह कौन सा सबसे अपवर्तनांक वाला जो अंग होता है मानव का, तो यह लेंस होता है। क्या होता है, जो आंख का लेंस होता है वह अपवर्तनांक वाला अंग होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालिम्पोंग और लहासा को। तो आपको बताना है। तो देखिए जोजिला जो दर्रा है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसमें ऑप्शन हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन सी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो यह कौन सा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यह राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता इसकी नियुक्ति। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।